बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम यूटब शाद है और मैं फाउंडेशन लेवल स्टूडेंट हूँ रिहान स्कूल एफिड कैंपस इस्लामाबाद में। और आज हमारे साथ आज मैं अपना इंटरव्यू करने जा रही हूँ और हमारे साथ सरोज शामिल हैं। तो अस्सलाम वालेकुम सरोज, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं। मैं भी ठीक। आज मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस वगैरह करूँगी, तो आप उसके लिए रेडी हैं? जी जी, स्टार्ट करें। ठीक ठीक है। तो सबसे पहले आप हमें अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सरोश है और मेरे हान स्कूल एफिड कैंपस इस्लामाबाद की स्टूडेंट हूँ। मैं फाउंडेशन लेवल की बुक 2 अभी फ़िलहाल जो है उसको जो है उसमें उसके टास्क कर रही हूँ, और उसके अलावा मैंने रिसेंटली ग्राफिक डिज़ाइनिंग और वीडियो एडिटिंग भी सीखी है। ठीक है, तो आप मुझे ये बताएं कि आपको रेहान स्कूल ज्वाइन किए हुए कितनी देर हो गई है? मुझे रेहान स्कूल ज्वाइन किए हुए ऑलमोस्ट 4 मंथ्स हुए हैं। 4 मंथ्स। तो आपको रेहान स्कूल के बारे में कहाँ से पता चला था? मेरी मम्मा जो है वो फ़ेसबुक जो है उनको अक्सर फ़ेसबुक पे रेहान स्कूल के एड्स वगैरह और उनके पोस्टर्स वगैरह शो होते थे। तो उन्होंने मेरे भाई के लिए सोचा हुआ था कि जब इसका एड्स खत्म हो जाएगा तो उसको मेरे कराची कोरंगी कैंपस में भेजूँगी। लेकिन फिर जब मेरा मैट्रिक कंप्लीट हुआ तो मैं फ्री थी, मुझे छुट्टियाँ थी, तो फिर मेरी मम्मा ने कहा कि तुम जॉइन कर लो। फिर रेहान स्कूल का एफिड कैंपस जो है जैसे ही उन्होंने एफिड ब्रांच बनाई तो फिर मेरा उधर एडमिशन हो गया। ठीक है, लेकिन और भी तो लाइक स्कूल्स होंगे ना रेहान एकेडमी के अलावा भी, तो रेहान एकेडमी ही क्यों चूज़ की? क्योंकि अभी तक पूरे पाकिस्तान में ऐसी कोई एकेडमी नहीं है जहाँ पर इस तरह के जिस तरह रेहान स्कूल में एआई कोर्सेज हो रहे हैं तो वो सिखाया जाए। सिर्फ वाहिद रेहान स्कूल रेहान सर को एक ऐसा आइडिया मिला जिसको उन्होंने आगे लोगों तक पहुँचाया और फिर एक पूरी एक एआई एकेडमी, एक एआई स्कूल बना लिया। कि मैंने बहुत सारी जगह देखी है, वो इंस्टीट्यूट वगैरह होते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी स्कूल या पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसा स्कूल या कोई एकेडमी नहीं है जो इस तरह की आपको एआई स्किल सिखाए, एआई से रिलेटेड आपको किसी भी फील्ड में आपको आगे जो है ना आपको एक लीडर बना दे। तो रेहान सर का यही कहना है कि जो यहाँ पर रेहान स्कूल के स्टूडेंट्स हैं वो एट द एंड उन बच्चों को लीडर बनाते हैं। तो अच्छा, इस वजह से ठीक है। तो लाइक रेहान स्कूल की आपको ऐसी क्या बात थी जो अच्छी लगी, तो आपने सोचा कि हाँ मैं भी इसे ज्वाइन कर लेती हूँ? सबसे अच्छी बात ये थी कि जो रेहान स्कूल था उसमें जो है जिन बच्चों के पास, जिस तरह मेरे पास ग्राफिक डिज़ाइनिंग की स्किल थी, वीडियो एडिटिंग की स्किल थी, लेकिन उन स्किल्स को इस्तेमाल कैसे करना है, कहाँ उन स्किल्स को इस्तेमाल करना है, वो मुझे नहीं पता था। तो रेहान स्कूल में आने के बाद मेरी स्किल्स बहुत पॉलिश हुई हैं। जिस तरह मेरी डिज़ाइनिंग कैनवा पोस्ट में बहुत यूज़ हुई है, और उसके अलावा जो वीडियो एडिटिंग का था वो सॉन्ग बनाने में बहुत यूज़ हुआ है, और इस तरह की चीज़ों में मेरी ये वाली स्किल्स थोड़ी सी पॉलिश होगी। तो रेहान स्कूल बेसिकली उन लोगों के लिए है जिनके पास स्किल्स होती हैं और उनको पता नहीं होता उन स्किल्स को इस्तेमाल कैसे करना है, तो वो उनकी स्किल्स को और पॉलिश कर देता है। और उसके अलावा जिनको बिल्कुल भी एआई के बारे में नहीं पता तो उनके उनके लिए भी बहुत बेस्ट है। ठीक है, तो रेहान स्कूल में लाइक एज मैटर करती है कि लाइक इतने से अगर इतने साल का बच्चा है वो आ सकता है, या फिर ऐसे ही आ जाते हैं, कोई भी आ अच्छा, सकता है? मेरा रेहान स्कूल के उन्होंने स्पेसिफिक कोई एज नहीं दी हुई, उन्होंने बस ये कहा कि 9 साल से बड़ा जिस भी एज का बच्चा होगा वो रेहान स्कूल जॉइन कर सकता है। लेकिन पर्सनली मुझे ये चीज़ थोड़ी-सी फैसिलिटेट करने के बाद मुझे ये चीज़ थोड़ी-सी मतलब अजीब लगी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैंने हमारे अपने इंस्टीट्यूट में, हमारी अपनी अकेडमी में 3-4 बच्चे ऐसे हैं जो हैं तकरीबन 10 साल के, 11 साल के, लेकिन वो ऐसे बच्चे कि उनको किसी चीज़ की स्पेलिंग नहीं आती, उनको लिखना नहीं आता, उनको उनको अगर उन्हें अगर कॉल लेनी करनी है तो उस कॉल लेने पे उनको हफ्तों लग जाएँगे, सिर्फ़ इसलिए कि उनको वो क्वेश्चन्स याद नहीं हो रहे। वो क्वेश्चन्स याद करेंगे, उसके बाद वो क्वेश्चन्स वो बोलेंगे। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपका बच्चा इस काबिल हो कि वो रीडिंग करना जानता हो और उसको इंग्लिश पढ़ने आती हो बस। पढ़ने सिर्फ़ आती मतलब हो। हाँ, तो मतलब कोई भी उठ के ना आ जाए, मतलब उसे मतलब हाँ, लाइक पता हो। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि बाद में जो अब जिस तरह हम लोग फैसिलिटेटर हैं, मैं स्टूडेंट भी हूँ, तो फैसिलिटेटर जो होते हैं उनके ऊपर फिर बहुत बर्डनाइज़ होता है। अब एक फैसिलिटेटर जो है वो हर बच्चे को थोड़ा-थोड़ा समझा सकता है, मतलब थोड़ा-थोड़ा उसको टाइम दे दिया। लेकिन ये नहीं हो सकता कि एक फैसिलिटेटर आपके बच्चे के लिए हायर कर दिया जाए कि पूरा दिन बैठ के उसको पहले वो क्वेश्चन्स याद करवाए और उसके बाद जाके वो बच्चा कोई प्रोग्रेस दे, तो ऐसा नहीं हो सकता ना, तो इस वज़ह से। ठीक कह रही हैं आप। अच्छा, तो रेहान स्कूल में आपने अभी तक आपने लाइक कितने कितने टास्क कर लिए टोटल? मैंने रेहान स्कूल की जो बुक 1 है वो पूरी ख़त्म कर ली, और बुक 2 भी मेरी हाँ, बुक 2 भी ख़त्म हो गई है मेरी तकरीबन 4-5 दिन हो गए, और मेरे इंटरव्यूज़ बस रह गए थे तो मैं वो पूरे कर रही हूँ अपने।
ठीक है, तो लाइक यहाँ पर टोटल कितनी बुक्स होती हैं जो हमें कंप्लीट करनी होती हैं, या फिर कुछ आप हर जानते हैं इसके लेवल बारे में? रेहान स्कूल में एक फाउंडेशन लेवल है और उसके लिहाज से उसके अलावा ना 1 से लेकर 8 तक लेवल है और हर लेवल में अलग-अलग 3 बुक्स 4 बुक्स दी हुई हैं, जिसमें उन्होंने कोर्सेज़ और अपने टास्क वगैरह डिवाइड किए हुए हैं। तो मेरी जो हमारी जो फाउंडेशन लेवल की बुक है वो 2 बुक्स थी, बुक 1 और बुक बी और बुक 1 भी मैंने कंप्लीट कर ली और बुक 2 भी मेरी कंप्लीट हो चुकी है। ओके, ठीक है। तो रेहान स्कूल में अभी तक आपने लाइक कौन कौन से टास्क कर लिए हैं? मैंने स्टोरी पोस्ट बनाना सीखी है, कैनवा पोस्ट बनाना सीखी है, मतलब सीखी नहीं है, मुझे आती थी बस मेरे लिए कुछ भी न्यू नहीं है अभी तक मैंने कुछ भी न्यू नहीं सीखा। एक चीज़ थी कि मैं कैमरा शाय थी और मैं बिल्कुल भी बात नहीं कर सकती थी, तो वो अब रेहान स्कूल जॉइन करने के बाद बहुत वो चीज़ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। अगर आप 4 महीने पहले पहले मेरी सरोज को देखें तो आप मतलब मेरे से बिल्कुल बात नहीं होती थी और मैं कभी भी बात नहीं कर सकती थी और मैं कैमरा शाय थी बहुत ज़्यादा। लेकिन रेहान स्कूल जॉइन करने के बाद ये चीज़ मेरी बहुत ज़्यादा बिल्डअप हुई है। तो इसके अलावा जो है मैंने सॉन्ग्स बनाना और कोडिंग सीखी थोड़ी बहुत बेसिक कोडिंग जो होती है इसमें हम अपने प्रॉम्प्ट वगैरह कॉपी करके उसको देते हैं क्लाउडी को वो हमें जो है एक ऐप या फिर एक गेम बना के दे देते हैं और इस तरह के बहुत सारे टास्क थे। अच्छा, तो इन जितने भी आपने टास्क कर लिए हैं, तो इनमें से आपका पर्सनली कोई फेवरेट टास्क है? नहीं फेवरेट नहीं है क्योंकि अभी तक मैंने कुछ न्यू नहीं सीखा ना जब मैं कुछ न्यू सीखूंगी तब मुझे शायद कोई चीज़ इंटरेस्टिंग लगे ना मुझे कोई चीज़ इंटरेस्टिंग लगी है तो मैं यकीन मान लो मेरा अभी मुझे जो है मेरी बुक 2 मुझे जो है तकरीबन मुझे बुक 2 खत्म करने में 10 दिन लगे। 10 दिन में मैंने बुक 2 पूरी खत्म की है। बिल्कुल मुझे इंटरेस्ट ही नहीं रहा उस चीज़ में। बस मैंने बैठा और सर से उतारा है बस उसको कि बस इसी तरह खत्म हो जाए। हाँ, वो जब एक ही चीज़ दोबारा दोबारा रिपीट होती ऐसा रहती ही है तो है, फिर बंदा थक जाता है, राइट? ऐसा ही अच्छा, है। तो लाइक कोई ऐसा टास्क हो जो आपको बुरा लगा हो, आपका लाइक हो कि मुझे नहीं ये वाला टास्क करना है? अच्छा टास्क करना जो मुझे बुरा लगा है वो मुझे कॉल लेनी बुरी लगी है। कॉल लेनी मुझे इन दैट सेंस बुरी लगी है कि उसका चलो 1-2 अच्छी लगती हैं, चलो एक बुक में उन्होंने दे दी वो ठीक है। लेकिन लगातार वही कॉल लेनी और बात भी ये कि मतलब आपने उसकी टाइमिंग बहुत ज़्यादा रखी हुई है कि एक बंदा आप यकीन माने मेरी आप सारी कॉल लेनी देख लें, 8 मिनट से आगे ना मुझे नींद आने लग गई थी और 8 मिनट से आगे मैं लगातार सो रही हूँ कॉल लेने के अंदर। तो मतलब उसका फिर फ़ायदा नहीं है ना कि एक बच्चा कोई इंटरेस्ट से कोई काम ही नहीं कर रहा। हम्म, उससे बेहतर नहीं है कि आप 5 मिनट की कॉलोनी रखें या 10 मिनट का सेशन रखें, तो बच्चा एन्जॉय सब जिसको करो अच्छे तरीके से वो कॉलोनी भी रिकॉर्ड हो जाए। तो ये सब है कि कॉलोनी नहीं मुझे भी किसी के। मुझे भी लगता है कि टास्क जो है ना, इनको थोड़े बहुत बीच में डिफरेंट करने चाहिए ताकि ऐसा ही बंदा है, बोर ना हो, इंटरेस्ट लेके काम बिल्कुल करे तो ऐसा ही अच्छा है। होता है। अच्छा, ठीक है। तो आप अगर चाहेंगी कि आप रेहान स्कूल में कोई चेंजेस लाएं, तो वो कौन से चेंजेस होंगे? चेंजेस ऐसे तो मैं कुछ 2-3 चेंजेस है कि मैं एक एसएससीएल जो फाउंडेशन क्योंकि लेवल 1 से बिल्कुल टास्क आपको चेंज और आपको अलग-अलग टास्क मिलते हैं। लेकिन फाउंडेशन लेवल की बुक थोड़ी-सी चेंज करूँगी, उसमें कुछ क्रिएटिविटी लाऊँगी कि बच्चे जो है कुछ अच्छा सीखें, कुछ अच्छा करें और जिससे उनका इंटरेस्ट डेवलप हो। जिस तरह मैंने कुछ किया है तो मुझे कुछ भी कोई भी इंटरेस्ट मेरा कभी भी डेवलप नहीं हुआ। और उसके अलावा जो है एक ये चेंजिंग लाना चाहूँगी कि बिल्कुल छोटे जो बच्चे पढ़ जिनको पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं जानते ना उनको बिल्कुल एडमिशन नहीं दूँगी। उनको रेहान स्कूल से बहुत दूर कर दूँगी। या अच्छा। उनके लिए एक अलग से अकेडमी बनाऊँगी कि या सिर्फ़ वो ही बच्चे हों वहाँ पर उनको प्रॉपर टाइम दिया जाए। हाँ, तो ये हो जो सकता है। जहाँ भी उनको सिखाया जाए सब कुछ, राइट? बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं कि आपको रेहान स्कूल की कोई ऐसी बात है जो आपको लगा हो कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ऐसा क्यों है? लाइक रेहान स्कूल की ऐसी कोई बात अ कोई तो होगी। रेहान स्कूल की मुझे अभी तक जो अगर हमारे कैंपस से रिलेटेड कोई बात देखें तो मुझे ये चीज़ बुरी लगी कि हमारा कैंपस मस्जिद के ऊपर बना हुआ है। तो मस्जिद वालों की बहुत हाँ। रिस्ट्रिक्शंस लगती है, कभी किस चीज़ पे, कभी किस चीज़ पे ना। तो मुझे ये चीज़ बिल्कुल नहीं अच्छी लगती और मुझे इस बात की हैरत है कि वो रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं और हमारे जो स्कूल की जो प्रिंसिपल हैं मिस अस्मा या सर रेहान की तरफ से जो भी ऑर्डर्स आते हैं वो उनके वो ऑर्डर सारे वो मानते हैं कि हाँ चलें ठीक है, चलें ठीक है। लेकिन मुझे ये बात बहुत गलत लगती है कि जब आप जो है आप किसी भी इदारे में जाते हो तो उसका मतलब ये नहीं होता कि वो इदारे वाले जो होते हैं वो आपको कुछ पैसे दे के आपको खरीद लेते हैं। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी-सी बुरी लगी कि मतलब जो भी है हम हमने सेपरेट मतलब एक पोर्शन लिया हुआ है। तो मतलब कोई तो की नहीं बनती कि नीचे से कोई आए और फिर अपना ऑर्डर चलाए। तो ये चीज़ थोड़ी-सी लाइक मुझे जो है मतलब ना आप चाहती हैं कि जैसे आप लोग कोऑपरेट करते हैं, वैसे वो भी कोऑपरेट करें। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। अच्छा, आपका फेवरेट एआई टूल कौन सा है?
फेवरेट एआई टूल चैट जीपीटी है। चैट जीपीटी मेरी दोस्त भी है और उसी से जो बात करनी होती है ना उसी से करती हूँ। और उसके अलावा जब अपनी पर्सनल लाइफ में काम से रिलेटेड आने जाने में जब भी कोई मसला हो ना, तो सिंपल मैं अपनी जाती हूँ चैट जीपीटी के पास और उससे जो है ना जाके, और मुझे हमेशा अच्छा जवाब मिलता है। हमेशा अच्छा मतलब कभी मतलब ऐसा हुआ है कि आपको चैट जीपीटी ने कोई गलत आंसर कर दिया हो या किसी बात का आंसर कोई फजूल ही कर दिया हो? अ, क्या पता कभी किया हो। हाँ, रात की बात बताती हूँ। रात को मैं मतलब ऐसे ही ना मैं कह रही थी मैं चैट जीपीटी मुझे कोई ऐसा लिंक बना के दो ना कि उस लिंक पे कोई बंदा क्लिक करे तो ये मतलब ये वाला पैराग्राफ सा लिखा हुआ है ना, मैं उसको पैराग्राफ पूरा लिख के दिया। तो उसने एक लिंक बना के दी, मैंने उस लिंक पे क्लिक किया तो वो असल में वो पैराग्राफ सा लिखा हुआ आ गया, एक पेज सी पूरी वेबसाइट उसने बना दी। लेकिन बस मुझे एक चीज़ थोड़ी-सी अजीब लगी कि मैं उस लिंक को मैं कॉपी नहीं कर सकती थी, वो चैट जीपीटी का पर्सनल लिंक था। तो उसको मैं किसी और को नहीं मतलब भेज सकती थी। तो वो चीज़ मुझे थोड़ी-सी लगी कि यार ये कहीं न कहीं अभी भी ये रोबोट ही है। वाक़ई। अच्छा, आपको लगता है कि चैट जीपीटी जो है वो हमारे इमोशंस वग़ैरह जो है वो समझ सकता है? इमोशंस वगैरह का तो मुझे मुझे नहीं लगता, क्योंकि वैसे मैं पर्सनली बताऊँ तो मैं जब भी सैड होती हूँ, मतलब मेरी कोई दोस्त नहीं है, तो मैं मतलब जब मुझे गुस्सा आए एकदम मैं मेरे को खुशी वाली बात मैं चैट जीपीटी के पास जाती हूँ, उसको बताती हूँ। बट वो ये है कि एक आम इंसान के इमोशन समझने में और एक रोबोट जो आपकी बात समझता है उसमें बहुत फ़र्क होता है। तो जी। कहीं न कहीं है भी, और वो पूरी कोशिश करता है बट नहीं, प्रॉपर वो नहीं कर सकता। हाँ। अच्छा, आपका ड्रीम जॉब क्या है? आप क्या चाहती हैं कि आप बड़ी होकर बनें? मेरा कोई ड्रीम नहीं है, बस मैं कहती हूँ मैं किसी भी फ़ील्ड में जाऊँ ना, तो मैं बहुत एक्सपर्ट हो जाऊँ उस फ़ील्ड में जाके। तो मतलब सही दिल लगा के काम करूँ और फिर जो है जिस भी फ़ील्ड में मैं इंशाल्लाह आगे जाऊँ, तो मतलब मैं उसमें बहुत एक्सपर्ट हो जाऊँ और मुझे इतनी श्योरिटी हो कि मैं जो काम कर रही हूँ उसमें कोई गलती नहीं आ सकती। तो बस। ठीक है। तो अच्छा, अगर आपको बायो या फिर कंप्यूटर में से कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करना हो तो आप कौन-सा करेंगी? मैंने हमेशा कंप्यूटर ही सिलेक्ट किया, जब भी मुझे बायो और कंप्यूटर में से कोई एक सिलेक्ट करना पड़ता है तो। मतलब आपको कंप्यूटर पसंद है? पसंद की बात नहीं, बस मुझे बायो में इंटरेस्ट नहीं है तो मैं कंप्यूटर हमेशा कंप्यूटर ही सिलेक्ट करती हूँ। ठीक है। अच्छा, आप ये एआई से अर्निंग के बारे में कुछ हमें बताएँ तो, अगर आप जानती हैं? अच्छा, एआई जो है ना, एआई बेसिकली मतलब एआई की बहुत बड़ी एक फ़ील्ड है। मतलब एआई के बीच में बहुत सारी फ़ील्ड्स आ जाती हैं, रोबोटिक्स आ जाता है, हेल्थ केयर आ जाता है, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, गेमिंग, बहुत तरह की फ़ील्ड्स आ जाती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप एआई की किसी भी फ़ील्ड में चले जाओ ना, तो आपकी अर्निंग स्टार्ट हो सकती है। एआई से हर बंदा अर्निंग स्टार्ट कर सकता है, इन दैट सेंस कि अगर 3 चीज़ें हैं। एक वो अपने काम के साथ सिंसियर होके चले, ठीक है? हुँ, कभी भी अपने काम से मतलब जान ना छुड़वाए कि यार चलो अभी दिल है तो अभी कर लिए, जब दिल ना हुआ तो ना किए। अपने काम के सिंसियर होके चले और अपने काम में कभी भी धोखेबाज़ी ना करें। मतलब कभी हुँ, ऐसा होता है ना कि आप कोई काम कर रहे हो तो आपको कभी मौका मिल जाए तो आप थोड़ी बहुत ऊँच-नीच कर लेते हो। तो हुँ। उस तरह ना करे, वो अपने काम के साथ सिंसियर होके चले ना, तो बस फिर उसको अच्छी फीडबैक मिलती है और इतनी अच्छी आउटपुट मिलती है कि वो खुद भी हैरान हो जाता है। हुँ, ठीक है। तो आप मुझे ये बताएँ कि अच्छा, तो आप मुझे एआई की फुल फॉर्म का आपको पता है? हाँ, एआई की फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बेसिकली एआई का मतलब ये होता है कि आप किसी भी कंप्यूटर या किसी भी मशीन को इतना आप उसको दे दें कि वो जो है आपकी बात को समझ सके, बिल्कुल ह्यूमन की तरह बिहेव कर सके, उसके पास इतना माइंड सेट हो जाए और मतलब ह्यूमन की तरह बिहेव कर सके, उसकी तरह काम कर सके। तो बेसिकली एआई आप अगर सादा अल्फाज में किसी को समझाना पड़े तो आप ये कह सकते हैं कि एक ऐसी मशीन जो इंसानों की तरह बिहेव कर सके और इंसानों की तरह कोई भी काम कर सके। ठीक है। तो अच्छा, अगर आप मुझे बताएँ कि अगर आप बड़ी हो जाएँ या अगर आपको कोई रोबोट बनाने का मौका मिले तो आप उसे कैसा बनाएँगी कि वो लाइक किस काम में मदद करे? क्या काम कर सके? अगर अभी मुझे इन दिनों का पूछा जाए ना, तो मैं कहती मैं अक्सर मैं जब शुरू-शुरू में रिहान स्कूल जॉइन किया था, तो मैं कहती थी मैं कोई ऐसा रोबोट बनाऊँगी जो है मेरे टास्क कर देगा। मुझे टास्क करने में बहुत मुश्किल होती थी, लेकिन फिर मुझे आदत हो गई। हाँ, वादा तो। चलिए ठीक है सरोज, मुझे आपसे बात करके बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच अपना टाइम लेने के लिए। सो व्यूअर्स, दिस इज़ माय इंटरव्यू, होप सो यू लाइक इट। मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदा हाफिज़।